उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तमाम तरीके के आयोजनों के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है। 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। आयोजन कितना सफल होगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। घड़ी नज़दीक आ रही है, कैसे देख रहे हैं अब इसको आप? जो एमओयू की स्पीड है और जिस तरह की संभावनाएं लगातार बलवती होती जा रही हैं, हम लोगों का लक्ष्य से कई गुना ज़्यादा है। हम लोग अब तक अचीव कर चुके हैं और मुझे लगता है अब तो संभावना 25 तक पहुंचने की होगी। और जिस तरीके के प्रस्ताव लगातार आज भी जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे प्रस्तावों की संख्या, लोगों की उत्सुकता, निवेशकों का जोश निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को बहुत आगे इन्वेस्टमेंट में ले जा रहा है। या निवेशक जिस तरह से इंटरेस्टेड हैं उसका परिणाम होगा कि बहुत बड़ी संख्या में निवेशक आएंगे और जितने एम हुए वो तो कामयाब होंगे ही होंगे, उस पर सहमति जिन जिन पे हो गई है। उसके अलावा भी तमाम सारे लोग, जैसे जापान से हम लें तो एक 10 लोगों की ऐसी टीम वहाँ के जो हमारे गवर्नर के एडवाइज़र हैं टोक्यो के, वो लेके आ रहे हैं। जो ना एम है ना इंटेंट है, उसके बावजूद वो लोग आ रहे हैं और बड़े निवेश को साथ लेके आ रहे हैं। अच्छा, नीतियों की अगर बात करी जाए, पहले भी सरकारें रही हैं, किन नीतियों को देख रहे हैं जिससे विदेशी जो निवेशक हैं वो यहाँ पर आने के लिए आकर्षित हो रहे हैं? लगता है कि जो सुरक्षा का एहसास है वो उनको इस सरकार में मिल रहा है? निश्चित रूप से, क्योंकि किसी भी निवेशक के लिए पहली सबसे प्राथमिकता होती है कि उस प्रदेश में, उस देश में उनके निवेश का सुरक्षित वातावरण मिले। 17 के बाद जिस तरीके से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार की गई, उसी का सुपरिणाम है कि आज चाहे देसी निवेशक हों या विदेशी निवेशक हों, उनका अगाध विश्वास उत्तर प्रदेश के प्रति बढ़ा है। पहला विषय लॉ एंड ऑर्डर का, दूसरा विषय ये है कि बड़ा मार्केट 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जिसमें अपार सम्भावना उपभोक्ताओं की है। यहाँ तीसरी बात, तकनीकी और गैर तकनीकी श्रमिक यहाँ बहुत सस्ते में और योग्य श्रमिक आसानी से उपलब्ध होंगे। चौथा सबसे बड़ी बात है कि औद्योगिक रूप से यहाँ जो भी लगेंगे उनके लिए एक वातावरण देने का काम कर रहे हैं। सिंगल विंडो ईज टू बिजनेस जो वातावरण बना है, एक सुलभता दी है, एक सभी को एक इस तरह का कि एनओसी लेना हो, लाइसेंसिंग सिस्टम हो, लाल फीताशाही से मुक्त करते हुए सिंगल विंडो कार्यक्रम किया है। और उससे भी बढ़कर ये है कि जो विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी औद्योगिक नीति जो नई दी गई, जिसमें पर्यटन की भी ले लें अगर, तो हम लोग 2018 में पर्यटन नीति घोषित किए थे। उद्योग का दर्जा पर्यटन को पहली बार 2018 में मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने महसूस किया कि कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, जिनको और दुरुस्त करके और बेहतर इसको करा जा सकता है। तो विभिन्न ऐसे स्टेट हिंदुस्तान के जिनमें उद्योग का दर्जा पर्यटन को मिला हुआ था, उन स्टेट में हम लोगों ने अपनी टीम भेजी, अध्ययन कराया, कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधाएँ वो दे रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है जिससे बेहतर वातावरण बना है। उन सबको समाहित करते हुए नई पर्यटन नीति 2022 में उन्होंने प्रख्यापित की कैबिनेट में डिसीजन करने के बाद। उसका परिणाम है कि आज हिंदुस्तान के राज्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन नीति उत्तर प्रदेश में बनाई। अच्छा, बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस का विवाद अब उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूम रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, वो एक चौपाई उठा के ताड़ना के अधिकारी, पल्लवी पटेल जो हैं वो भी आरोप लगा रही हैं। आप कुछ सलाह देना चाहेंगे इन दोनों नेताओं को जिस तरीके से धार्मिक ग्रंथ को टारगेट किया जा रहा है? वैसे तो जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आएंगे, चूँकि लोगों के पास जो भी विपक्षी दल हैं कोई ठोस मुद्दा नहीं है, और उसी के कारण इस तरह के तरह तरह के मुद्दे उठा कर करे लोगों को जाति के आधार पे बांटने का काम करेंगे, इस तरह की छोटी छोटी बातें उठाने का काम करेंगे। लेकिन ये खास बात यह है कि बिना सनातन संस्कृति पे जब जब जिसने हमला किया है, निश्चित रूप से उसका विनाश हो गया है। सनातन संस्कृति के प्रति पूरी देश की आस्था जुड़ी है। कण कण में राम है, रज रज में राम है, और राम के खिलाफ या इस तरह, और राम का चरित्र अब देखिए ना, पूरा जीवन उनका चरित्र जो हुआ उसमें समाज के बिछड़े पिछड़े कुचले शूद्र उनको गले लगाने का काम ने किया, सबरी के झूठे बेर खाने का काम ने किया है। तो भगवान राम का चरित्र का वो अनुकरण ही है पूरे विश्व के लिए। तो ऐसे अगर राम के लिए अगर कोई भी लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी जो है वो भगवान राम को मानती नहीं है, उनके आदर्शों को? वो गलत रास्ते पर चले गए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, वो रास्ता गलत अख्तियार कर रहा है। मुझे लगता है इस मामले पे अखिलेश जी को
स्वयं एक निर्णय लेना पड़ेगा और उनकी मौन स्वीकृति जो मानी जा रही है वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए खतरनाक साबित होगी। तो राष्ट्रीय महासचिव बना दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को। वही मैं कह रहा हूँ, उनकी ये रणनीति मौन चुप्पी और मौन स्वीकृति, मौन समर्थन उनके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि ये आबादी वाला क्षेत्र है, और योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक मठ के महंत नहीं है, बल्कि वो एक मामूली से ठग हैं। ठग बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, और राहुल गांधी पे जैसे तैसे अभी इतनी पद यात्रा के बाद एक ठप्पा हटने का लगा था कि ठप्पा हट जाएगा पप्पू वाला, लेकिन जिस तरीके का लगातार फिर उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, ये निश्चित रूप से उनकी पुनः वही क्षय बना देगा कि पप्पू हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी जो पूरी पार्टी है वो एक ठगों की पार्टी है, ठग पार्टी है, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी इस समय आप देख रहे होंगे कि हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में न सिर्फ उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को 2047 में जब शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, आज़ादी का स्वर्णिम वर्ष होगा, तब तक भारत को विश्व का गुरु बनाने के लिए, विश्व का अग्रणी देश बनाने के लिए और विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम लोग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर देश के विकास के लिए सभी वर्ग, धर्म और जातियों को साथ लेकर के देश का जो भी निवासी है उसके कल्याण के लिए, भलाई के लिए कृत संकल्पित हैं, उसी के लिए आए काम कर रहे हैं। बाकी टीका टिप्पणी किस तरह की लोग कर रहे हैं उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते। बजट के फायदे गिनाने की आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने, क्या क्या फायदे गिनवा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो बहुत तरीके के हमले कर रहा है। देखिए, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि एक विकसित भारत बनाने के लिए, समृद्धशाली भारत बनाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, औद्योगिक रूप से मजबूत करने के लिए, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले जाने के लिए, हर वर्ग की भलाई करते हुए, लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये बजट इन्हीं सब कामों के लिए समर्पित बजट है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री है जयवीर सिंह। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। वहीं पर समाजवादी पार्टी पर भी जयवीर सिंह ने तमाम तरीके के पलटवार किए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।